अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है माध्यिका। इसको मीडियन से भी डिनोट कहा जाता है इंग्लिश में। और इसको भी याद करने की 3 सीरीज होती हैं। क्वेश्चन बनने के जो 3 पैटर्न होते हैं। सबसे पहला कौन सा पैटर्न होता है? व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, है ना, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो उसके लिए हमें कोई सिंपल डेटा दिया हुआ होता है। 1 नंबर में सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, माध्यिका से कई बार बन जाता है। ठीक है, जैसे कि तो माध्यिका में व्यक्तिगत श्रेणी के लिए देखते हैं हम। जैसे कुछ हमें अगर विषम संख्या में दिए हुए हों आंकड़े, कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आंकड़े दिए हुए हों, तो हमें उनका मध्यमान, देखो माध्यिका का मतलब ही क्या है कि उनका मध्यमान है ना। x की वैल्यू जो है इधर से देखो 1 2 3, इधर से 5 6 7, तो बीच का मध्यमान क्या आ गया? 4। तो यहाँ की माध्यिका क्या है? 4 है। ठीक है, ऑब्जर्व करो। और यहाँ पे अगर दूसरी हमें सम संख्या में आंकड़े दिए हुए हों, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अब हमारे पास मध्यमान देखो 2 आ गए, है ना, इधर से ये इधर से। अब क्या करना है, हमें इनका टोटल करके 2 का भाग दे देना है। तो यहाँ पे 7 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3.5। तो यहाँ की माध्यिका कितनी है? 3.5 है। ठीक है, इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी में कभी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर में आ सकता है यहाँ से सवाल। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आती है, कौन सी श्रेणी आती है? खंडित श्रेणी। दूसरी श्रेणी का नाम क्या है? खंडित श्रेणी। और इसमें आपको किसकी पहचान करनी है? माध्यिका की। किसकी पहचान करनी है? माध्यिका की पहचान करनी है। इसके लिए जैसे हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हुए होंगे, कि जैसे एक तरफ दिया हुआ है हीमोग्लोबिन की परसेंटेज, और दूसरी तरफ दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि इतना अगर किसी का हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है तो उसकी माध्यिका आप निकालिए। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखिए हम सिंपल डिजिट्स में लिखते हैं, कि जैसे हमने 8 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, फिर 13 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया। और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कितनी हुई है? 2 है, 3 4 1 2 3। इस तरह से कोई संख्या हमें दी हुई है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? इनका माध्यिका को ज्ञात करना है। अगर इस तरह की आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ हो, तो आपको देखते ही समझ जाना है कि देखो क्या ये कंटिन्यूअस सीरीज है? नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन सामने उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सी श्रेणी है? ये खंडित श्रेणी है, एक सतत श्रेणी है। तो इसके लिए माध्यिका को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। क्या फॉर्मूला है? n+1/2। अब इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है? कि हमें उन्हें आरोही क्रम में, है ना, उनको अरेंज करना है। उसके बाद क्या करना है? हमें संचयी आवृत्ति निकालनी है। इसको CF से डिनोट करते हैं ना, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद फिर हमें n+1/2 का फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना है। जो फॉर्मूला आए, जो वैल्यू आएगी, उसके सामने की x की वैल्यू हमारे क्या होगी? माध्यिका होगी। अब आपके सामने ये आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें इनको अरेंज करना है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे? इनको अरेंज करेंगे। तो ये जो टेबल है, ये मैं इस तरफ बना देता हूँ। ऐसे थी, मान लीजिए क्वेश्चन में, कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज, और एक तरफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये थी 8 10 9 11 13 और 12। ये मान लेते हैं हम 1 2 4 3 5 4, इस तरह से मान लेते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए। तो सबसे पहले हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग क्रम में, है ना, आरोही क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे? एक तरफ क्या लिखेंगे? हीमोग्लोबिन की परसेंटेज। उसके आगे वाले कॉलम में नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, और ये क्या होगी इनकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल f। तीसरा कॉलम हमें किसका बनाना है, संचयी आवर्ती का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो पहला स्टेप क्या है बताइए, खंडित श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का पहला स्टेप क्या है कि उन्हें आरोही क्रम में अरेंज करना है। अब किसको करेंगे, x की वैल्यू को करेंगे। तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है हीमोग्लोबिन की परसेंटेज। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8। 8 के बाद क्या है 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 और फिर है 13। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे। अब इनके सामने वाले देखने, देखो 8 के सामने कितना है 1। जो हीमोग्लोबिन जिनका 9 है उनकी संख्या कितनी है 4। 10 की संख्या कितनी है 2। 11 की संख्या कितनी है 3। 12 की संख्या कितनी है 4। और 13 की संख्या भी कितनी है, 13 की संख्या कितनी है 5 है। ये हमें इस तरह से अरेंज करना है। ये वही ये कि ये मत लिख देना, असेंडिंग क्रम में जैसे अरेंज किया है वैसे कि वैसे आपको उसके सामने की फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। देखिए 1 के सामने की तो 1 हो गई, फिर इधर इनको जोड़ेंगे, 1 और 4 कितने हो गए 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, 14 और 5 कितने हो गए 19। और इधर हम देखते हैं हमें n+1/2 का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समेशन f या n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स, और समेशन f का भी मतलब क्या है, आवर्तियों का योग। तो ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये इनको समेशन f या n हम कह सकते हैं। इनको टोटल करेंगे तो वो भी देखो 19 आना चाहिए। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 4 18 और 1 19। यहाँ पे कितनी आई है वैल्यू n की 19। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है, खंडित श्रेणी के लिए n+1/2 है। फॉर्मूला में मान रखने पर n की वैल्यू कितनी आई है 19 आई है। 19 + 1 में 2 का भाग देंगे तो 20 आ गया। 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 10। देखिए कितना आ गया है 10 आ गया। अब आपको ये देखना है कि 10 या उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्ती कौन से वर्ग की है। 10 ही मिल गई हमें तो यहाँ पे प्रॉपर, तो ये हमें मिल गया माध्यिका वर्ग है एक तरह से। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 11 है, तो हमारे लिए माध्यिका क्या आ गई है 11। माध्यिका यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर 10 नहीं होके यहाँ पर कुछ ऐसा होता 9.5 होता, मान लो कि 9.5 होता अगर, तो 9.5 देखेंगे हम 9.5 या उसके बाद वाली संख्या कौन सी थी 10, तो ये हमारा आंसर होता। तो माध्यिका क्या है यहाँ पे 11 है। देखो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक सवाल और सॉल्व करते हैं हम इसका। माध्यिका को ज्ञात करने का फॉर्मूला, यहाँ पे अब की बार और भी सिंपल डिजिट लिखते हैं। एक तरफ लिखते हैं हीमोग्लोबिन, एक तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हीमोग्लोबिन की जगह इस बार करते हैं वेट करते हैं, है ना, वेट कितना है उनका, स्टूडेंट्स का वेट कितना है। उनका वेट यहाँ पे लिखते हैं हम जैसे कि 10, फिर 5, फिर 20, फिर 15 और लास्ट में लिख दिया हमने 30। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। क्वेश्चन क्या मिलेगा कि एक कक्षा में विद्यार्थी हैं, उनका भार है और उन विद्यार्थियों की क्या है यहाँ पे संख्या है, और उन संख्या को इनको आपकी माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, इस माध्यिका को ज्ञात करना है आपको। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दी हुई है, मान लीजिए कि 2, 1, 3, 4, 5, ये हमें उनकी संख्या दी हुई है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसको टेबल में अरेंज करेंगे। टेबल में अरेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहला कॉलम किसका बनेगा, जो x की वैल्यू है ना, वेट x की वैल्यू जो है। अब इसमें असेंडिंग सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 30। देखो इससे ही हमें पता चल गया कि कंटिन्यूअस नहीं है वैसे, है ना,
कोई इनका जो बीच का जो गैप है वो यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 5 का है, फिर यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 10 का आ गया, तो कौन सी है ये? खंडित है, सॉरी, है ना, असतत है। दूसरा कॉलम किसका बनेगा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। 5 के सामने कितने हैं? 1, 10 के सामने कितने हैं? 2, 15 के सामने कितने हैं? 4, 20 के सामने कितने हैं? 3, और 30 के सामने कितने हैं? 5। इधर क्या लिखेंगे हम? संचयी आवर्ती। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये खंडित श्रेणी के लिए निकालो या अखंडित के लिए निकालो, आपको खुद से पहचानना है। पहचानने का तरीका आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। जहाँ पे इस तरह की वैल्यू दी हुई हो जो कि कंटिन्यूअस नहीं हो लेकिन उनके साथ में आवर्ती दी हुई हो, फ्रीक्वेंसी, तो हमेशा कौन सी सीरीज होती है? खंडित श्रेणी होती है। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? सी एफ से, संचयी आवर्ती को। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। इधर हम क्या निकालेंगे? समेशन एफ या एन की वैल्यू, और टोटल करेंगे तो 5 और 3 8 और 4 12, और 2 14 और 1 15। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? सूत्र में मान रखने पर n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? 15। 15 + 1/2, तो 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो 8 या उससे कोई बड़ी संख्या देखनी है हमें, कौन से में? संचयी आवर्ती वाले कॉलम में। तो 8 से बड़ी संख्या किसकी है? 10 की है, और 10 के सामने x की वैल्यू कितनी है? 20। तो यहाँ पे मध्यमान या माध्यिका कितनी आएगी? 20 आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माध्यिका क्या है यहाँ पे? 20। ये 8 मत लिख देना, ठीक है, ये लिखनी है x की वैल्यू। माध्यिका कितनी है? 20 है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमने कौन सी सीरीज में देखा है? खंडित श्रेणी में या असतत श्रेणी में हमने इसको देखा है। अब तीसरा तरीका हम देखते हैं, जिसका कौन सी सीरीज है? अब अखंडित श्रेणी के लिए माध्यिका को ज्ञात करना। अखंडित श्रेणी के लिए माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपकी कक्षा में विद्यार्थियों का भार है और दिया हुआ है छात्रों की संख्या। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक आपके सामने आंकड़े हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करो। बस आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, है ना। इसमें क्या क्या है कि भार है विद्यार्थियों का और उनकी संख्या है। भार कितना है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये भार है। और इधर क्या है? विद्यार्थियों की संख्या 5, 9, 15, 11, 10 हो सकता है आपको यहाँ पे फोकस दिखाई दे रहा हो लाइट का, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये 30 से 40, 40 से 50, ये 15 और ये 11 है। तो इसको आपको क्वेश्चन के रूप में मिल गया ये डाटा, ठीक है। और आपसे पूछ लिया है कि आपको इनकी क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे कि ये सीरीज कौन सी है? सीरीज कौन सी है मुझे बताओ। 10 से 20, 20 से 30 लगातार चल रही है ना, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो सीरीज कौन सी होगी? ये अखंडित सीरीज होगी, है ना, कि सतत सीरीज होगी। और इसके लिए माध्यिका को ज्ञात करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है कि L प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट है n/2, कैपिटल N/2 माइनस CF/F ब्रैकेट बंद है इंटू C। अब हमें ये देखना है कि इनमें क्या क्या जो है, ये L है, इसका मतलब क्या है? L का मतलब क्या है? माध्यिका वर्ग की अधर सीमा, लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन जो क्लास है उसके। और C क्या है? वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल से C बन गया। N क्या है? आवर्तियों का योग है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं टोटल। और F क्या है? माध्यिका वर्ग की आवर्ती। यहाँ पे हमें पहचानना होगा कि एक इसमें माध्यिका वर्ग हमें निकालना पड़ेगा। उस माध्यिका वर्ग की जो आवर्ती होगी, जो F उसके सामने लिखी हुई होगी, वो हमें F की वैल्यू पुट करनी है। और CF में आपको ध्यान रखना है क्या है? संचयी आवर्ती। लेकिन किसकी संचयी आवर्ती? जो माध्यिका वर्ग होगा उससे पहले वाले वर्ग की, उससे पूर्व वर्ग की क्या है? संचयी आवर्ती। अगर ये सब हमें पता है, उस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास उस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये सवाल एग्जाम में यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। और इस तरह से देखिए आपके सामने क्या दी हुई है? टेबल दी हुई है।
सबसे पहले तो आपको क्या याद करना है, फॉर्मूले को याद करना है। फॉर्मूला क्या है, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी है। फॉर्मूला ये है, आपको क्या ध्यान रखना है, L क्या है, माध्यिका वर्ग की अधर सीमा, N क्या है यहाँ पे, आवर्तियों का कुल योग है, CF क्या है, जो माध्यिका वर्ग है उससे पूर्व वर्ग की संचयी आवर्ती है, F क्या है, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी है, और C क्या है, क्लास इंटरवल है। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए हमें इनसे क्या बनानी है, टेबल बनानी है, और वो टेबल आपको बनाने के लिए ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनसे हम वो टेबल बनाएंगे। और इसके लिए आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है, तो भार है ये किस में होगा, किलोग्राम में, और ये हमने क्या लिख दिया कि किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, आवृत्ति है, ये फ्रीक्वेंसी को f से लिखते हैं हम। और तीसरा कॉलम किसका बन जाएगा, यहाँ पर संचयी आवर्ती का, किसका बन जाएगा, संचयी आवर्ती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, CF से। ये 3 कॉलम हमने बना लिए। अगर और कॉलम की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम उस फॉर्मूले से देख लेंगे, बाकी यहाँ पे 3 ही कॉलम बनते हैं सारे, है ना। तो x की वैल्यू बताइए कितनी है, 10 से लेके 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। आवर्ती कितनी है इनके सामने, 5, 9, 15, 11, 10, ये आवर्ती दी हुई है। इधर क्या बनाना है, तीसरे कॉलम में हमें संचयी आवर्ती है ना, CF। तो इधर कितना आ गया, 5, 5 और 9 14, 14 और 15 29, 29 और 11 40, 40 और 10 50। इधर हम क्या लिखेंगे, समेशन F या N, इनको हम टोटल करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 50। इधर आप चेक कर लिया करो कि अगर ये और ये टोटल आ रहा है तो आपका ठीक है कैलकुलेशन, वरना गलत है। ये हमारे पास आ गई, N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50 आ गई है। देखो 10 और 11 21 और 15 36 और 9 45 और 5 50। अब देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है ना। ये सारे हमें क्या निकालने हैं, L क्या है, माध्यिका वर्ग की अधर सीमा। अगर माध्यिका वर्ग ही हमें नहीं पता तो फिर हम L की लिमिट क्या लगाएंगे, है ना, L की वैल्यू क्या पुट करेंगे, CF क्या लिखेंगे, F क्या लिखेंगे, ये सब हमें पता होने चाहिए। इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि हमें इसमें अखंडित श्रेणी के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, माध्यिका वर्ग। और माध्यिका वर्ग को ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n/2, है ना, n/2। n/2 में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 है। ध्यान रखना, खंडित श्रेणी में n+1/2 करना है और अखंडित श्रेणी में n/2 करना है। तो 50 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 25 आ गया। अब देखेंगे कि 25 के बाद 25 या उसके बड़ी वाली संख्या कौन से वर्ग में है। 5 तो है, बहुत छोटी है, 14 तो बहुत छोटी है, 29 29 25 से बड़ी है, बाकी इसमें कोई है नहीं। तो ये क्या बन गया, हमारा माध्यिका वर्ग बन गया। एक बार फिर से देखते हैं कि n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 25 आई है। अब इसमें हम देखेंगे, संचयी आवर्ती में हम देखेंगे, जैसे हमने खंडित श्रेणी के लिए देखा था ना, कि यहाँ पे हम देखते हैं कि 25 की वैल्यू आसपास किसके है, या तो 25 हो या फिर उससे ज़्यादा हो। उससे ज़्यादा वाला कितना है, 29। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक माध्यिका वर्ग आ गया। ठीक है, एक सवाल और सोल्व करेंगे हम, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूत्र में मान रखने पर आपको लैंग्वेज बना के क्या लिखनी है, चूंकि यहाँ पर n/2 की वैल्यू 25 है और 25 से अधिक मान किसका है, संचयी आवर्ती 29, और उसके सामने का वर्ग क्या है, 30 से 40। इसलिए हमारे पास माध्यिका वर्ग क्या है, 30 से 40, और आपको इसे बॉक्स के अंदर भी बंद कर देना है। अब हम सूत्र में क्या रखेंगे, मान रखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, L क्या है, माध्यिका वर्ग की अधर सीमा। लोअर लिमिट इसकी कितनी है, 30 है।
एल की वैल्यू कितनी है 30 है। n/2 n/2 की वैल्यू कितनी आई है 25। फिर क्या कम करना है उसमें से CF, और CF क्या है माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी आवर्ती। ये माध्यिका वर्ग है, इससे पहले वाला वर्ग ये है और उसकी संचयी आवर्ती कितनी है 14 है। तो हमें इसमें से क्या कम करना है 14। और नीचे क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी किसकी है माध्यिका वर्ग की। माध्यिका वर्ग की आवर्ती कितनी है यहाँ पे 15 है, ब्रैकेट कर देंगे बंद। और क्या है C क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, है ना। हमारे पास जो ये वर्ग दिए हुए हैं इनमें से किसी भी वर्ग की हम ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा के 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है क्लास इंटरवल। या आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं 10 और 20 में कितने का गैप है 10 का, इन सब में कितने का गैप है 10 का। तो इसलिए हम डायरेक्ट भी जो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि क्लास इंटरवल यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना है 10 है। अगर ये ऐसे होते 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तो कितना हो जाता क्लास इंटरवल 5 हो जाता। तो यहाँ पे देखो कितना है 20 में से 10 को घटाएंगे और उसमें क्या भाग दे देंगे, इसमें 2 का भाग नहीं देंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल में गैप कितने का चल रहा है 10-10 का, सब में कितने का गैप है 10-10 का चल रहा है। ठीक है, वर्ग अंतराल ये है, वो मध्यमान का था, वो जो अपॉन 2 करते हैं वो मध्यमान के लिए होता है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 30 प्लस 25 में से 14 गए तो कितने हुए 11 बटे 15, ब्रैकेट को खोल देंगे तो इधर 30 तो बाहर रहेगा, 11 को 10 से गुणा करेंगे 110 और ये कितना आ गया 15। अभी हम 30 में कितना जोड़ेंगे, जो 110 में 15 का भाग देंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे उसको हम जोड़ देंगे और जो हमारे पास आए वो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने एक सवाल सोल्व किया है और ये किसके लिए है अखंडित श्रेणी के लिए। आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन आपके समझ में आया क्या। ठीक है, अगर कहीं पर आपको दिक्कत है इसमें तो मुझसे पूछिए। अभी एक सवाल हम और सोल्व करेंगे। एक सवाल हमें दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में छात्रों के प्राप्तांक हैं, ये प्राप्तांक है उनके और ये छात्रों की संख्या है और आपको इनसे क्या ज्ञात करनी है माध्यिका। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि सीरीज कौन सी है। देखो कंटिन्यूअस चल रही है तो कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, सतत श्रेणी है, इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे और ये क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर हम करते हैं, आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, हुआ या नहीं हुआ सोल्व, देखिए करते हैं इसको कोशिश आपको समझाने की एक बार फिर से। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, असेंडिंग सीक्वेंस में अरेंज है ये। इधर इनकी क्या दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये x की वैल्यू है और हमें CF का एक कॉलम हमने बना दिया है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, उनकी माध्यिका। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, माध्यिका वर्ग। और ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, n/2 का भाग देके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन f या n की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए जोड़ेंगे 10 और 15 25, 25 50 और 30 80 और 20 100। कभी भी आप कैलकुलेशन करें गलती हो जाए तो एक बार ऊपर से नीचे टोटल करके आएँ, फिर दोबारा नीचे से ऊपर टोटल करें। अगर आप एक ही बार ऐसे कर रहे हैं ना, बार बार ऐसे टोटल कर रहे हैं, तो जो गलती आपसे जहाँ पे हुई है वो दूसरी बार होगी। इसलिए आप उनको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे कैलकुलेट करें, क्रॉस चेक करें, फिर आपकी गलती आपको पकड़ में आ जाएगी। सबसे आसान तरीका है आपकी मिस्टेक्स को चेक करने का। इधर क्या करना है, हमें CF की वैल्यू लिखनी है। CF के लिए देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 और 15 25 और 25 50 और 30 80 और 20 100। अब n/2 के लिए हमारे n की वैल्यू कितनी आई है 100, तो 100 में 2 का
डिवाइड किया हमने, कितना आ गया 50। 50 या उससे अधिक वैल्यू देखते हैं, ये मिल गई हमें संचयी आवर्ती में। तो हमारा माध्य का वर्ग क्या आ गया, 160 से 170। अब हम क्या लिखेंगे कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने पर, सूत्र में मान रखने पर, फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू C, जहाँ पर L क्या है, माध्य का वर्ग की अधर सीमा, लोअर लिमिट ऑफ माध्य का वर्ग। माध्य का वर्ग की अधर सीमा कितनी है, यहाँ पे 160 है। फिर हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, n/2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 50, माइनस किसको करना है, CF को। CF क्या है, माध्य का वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी आवर्ती, कितनी है ये 25, भाग किसका देना है, F का। F क्या है, माध्य का वर्ग की आवर्ती 25, और गुणा किससे करना है, क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल कितने का है, 10-10 का है, इसलिए हमने वैल्यू पुट कर दी। आगे सोल्व कर लीजिए, 160 प्लस 50 में से 25 गए तो 25/25 गुणा 100, 10। 25 में 25 का भाग दिया, 1 आ गया, तो 160 में 10 जोड़ेंगे लास्ट में, सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। तो हमारे पास माध्यिका का मान कितना आ गया, 170। माध्यिका का मान कितना आ गया है, 170। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस तरह से माध्यिका को हम ज्ञात कर सकते हैं अखंडित सीरीज में।